असलाना जिन्हें की करिए ते नस्ला तक नहीं भूल दे उल्टियां चाला चल दे। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरा तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही वकफ़्फ़ ऐदियन नासि अन्कुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफिया का। बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफिया का। बड़ी ही हिल्म वाली थी बड़ी ही साबिरा थी वो। बड़ी ही हिल्म वाली थी बड़ी ही साबिरा थी वो। है उसवा औरतों का रहनुमा हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफिया का। रसूले पाक के घर की बनी ज़ीनत थी किस्मत से। रसूले पाक के घर की बनी ज़ीनत थी किस्मत से। बहुत आला तरीन एज़ाज़ था हज़रत सफिया का। बहुत आला तरीन एज़ाज़ था हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफिया का। शहे कानैन से उल्फत भी की साजिद गुलामी भी। शहे कानैन से
साजिद गुलामी भी सखावत में बड़ा शोहरा हुआ हजरत सफिया का। बड़ी अजमत बड़ा है मर्तबा हजरत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हजरत सफिया का। बाद हमदो सलात नाज़रीन व सामीन व हाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सैयदा सफिया बिन्ते हुय्यी बिन अख्तब रदियल्लाहु ताला अन्हा आप दे मुताल्लिक आप दे खानदानी हवाले दे नाल आज तीसरी नशीस। पिछले जुमा असी इत्थों तक पहुंचे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू शहीद करन दी नापाक जसारत और इस घटिया तरीन हरकत दी वजह तो मदीने शरीफ दे विचों यहूदी खुद ही मुतालबा करके सरकार दी बारगाह दी दरखास्त करके कि असी हुण मदीने नहीं रहना चाहते, मदीना छोड़ के दाएं बाएं चले गए। ज्यादातर यहूदी शाम की तरफ गए और कुछ यहूदी शाम के रास्ते यहूदियों का एक बहुत बड़ा मरकज जिदा नाम है खैबर, खैबर रुक गए। खैबर जाके बनु नजीर ने मजीद अपनी गलत साजिशां नू तेज कर दिता। हर वो बंदा जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हसद ओ इनाद दी वजह तो बुग़्ज़ रखदा है, ओदी एलानिया भी मदद करदे सन, ओदी खुफिया भी ए यहूदी मदद करदे सन। खैबर बहुत बड़ा इलाका है और इन्हों बहुत ज्यादा दिहात लगते ने, बहुत बड़ा सिटी सी, जरखेज हरे भरे खेतां दा मजमुआ, बागात खजूरां दे बकसरत। मदीने शरीफ तो तकरीबन 160-170 किलोमीटर दा फासला मौजूदा। उस वेले दा मैनू अंदाजा नहीं, मैं मौजूदा जो रोड बने उहदे मुताबिक बात कर रहा। मैं जदों मदीना शरीफ तो खैबर गया तकरीबन 1.5 to पौने 2 घंटे लगे सन ते असी पहुंच गए। खैबर दे अंदर खालिस्तान यहूदी कबाइल आबाद सन। मैं पहले दस देवां के खैबर सिर्फ एक कला नहीं सी, बल्कि खैबर के अंदर 8 कले सन और छोटियां छोटियां मजीद गड़ियां, कोठियां, छोटे छोटे महल और पुख्ता घर और हजारों की तादाद के अंदर कच्चे भी घर। इस खैबर शहर के आले दुआले यहूदियां दियां कई एक बस्तियां सन, डेरे ढारियां सन। चंद एक दे नाम
अलबरा, सुरैर, गर्स, नूरशीद, कतईबा, फदक, शाक, नतौत, ये सारे खैबर दे विच आउंदे सन। कई पिंड लगदे सन खैबर में। जो मैं वेख के आया आज तो 3-4 साल पहले मैं खैबर गया सा। खैबर जदीद तरीन शहर सी उस वेले, बेहतरीन मंडी, जिस तरह साडी ए मॉडल मंडी है, न्यू मंडी, 4 चफेरे दुकाना, उन्हां दे अगे बरामदे, दुकाना दे अगे बरामदे ते दुकाना दे पीछे गोदाम। ए स्टाइल दियां यहूदियां दे हत्थां दियां बणियां हुई दुकाना और मार्केट अज भी मौजूद है। और उस दौर दे अंदर सहाबाए किराम ने फिर बाद विच मस्जिद तामीर की, वो मस्जिद भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उथे फजर दी नमाज अदा की और मेरी फैमिली भी नाल सी। जदीद तरीन शहर और पूरे मनसूबे दे नाल बनाया गया शहर हुंदा इथे ए सी। इथे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ मनसूबा बंदियां कीतियां जांदियां सन। बनु नज़ीर जदों जिला वतन होके खैबर गए, उस वेले उन्हां दियां कोशिशां मजीद तेज हो गईयां। कुरैशे मक्का दे नाल भी उन्हां दे राबते और ओ अरब दे कबाइल जेड़े हुजूर दे खिलाफ सन, उन्हां नाल भी उन्हां दे मुकम्मल राबते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते सन कि मैं फैसला कुन कोई कम सर अंजाम देवा ताकि आइंदा किसे नू मुसलमाना दे खिलाफ आंख उठान दी जुर्रत और सकत बाकी ना रह सके। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया दे मकाम उते कुरैश मक्का दे नाल सुलह कर लई, मुआहदा कर लिया और मुआहदा ए पाया कि 10 साल तक ना मक्का दे कुरैश तलवार उठान के ते ना ही मुसलमान तलवार निकालणगे। ये हुदैबिया दे मकाम ते सुलह हुदैबिया। इन वजह 20-25 दिन गुजरे सन, हुजूर मदीने आ गए ते 20-25 दिन गुजारन तो बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु खबरां पहुंचण लग पईयां कि मदीने जेड़े यहूदी निकले ने वो जनाब नु शहीद करने वास्ते तैयारियां करते ने पे ते 10,000 जंगजू उन्होंने तैयार कर रखे और वो ख्वाब वेखते ने पे कि असीं सारे मदीना दे उत्ते हुक्मरानी भी करनी है और मदीने दे उत्ते असां तसल्लुत भी जमाना है। ते हर वो बंदा जेड़ा मुसलमानन लुटदा है रस्ते विच मदीने आके बाहर दे कबाइल मदीने आके मुसलमाना दे छोटे काफिले नु लुटदे सन। लूट मार करके लूट खसूट करके वो जाके सांस खैबर बस्ती विच लेंदे सन ते खैबर दे यहूदी उन्हां दी मदद करदे सन। इत्थों भी उन्होंने लुट मार करनी ते यहूदियों को जाके इनाम हासिल करना। वो भी सारे पनाह गुज़ी हुंदे सन खैबर जाके। हत्ता के एक वाकया भी पेश आया खैबर जान तो चंद दिन पहला। बनु खारा मुसलमान नहीं सन, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़िर हुए। आके आखण लगे ए मुहम्मद असी मनिया कि असी तुहानू रसूल नहीं मनदे मगर तुसी इंसानियत दा दर्स देंदे हो। साडियां ऊंटनियां सूण वालियां ने दूध नहीं देंदियां ते साडे उत्ते मेहरबानी कीती जाए। हुजूर ने रहमतुल लिल आलमीन नफ्से रहमत तो कम लैंदियां होया मेहरबानी फरमाई
और दूधियल ऊंटनियां दूध देने वाली ऊंटनियां हुजूर ने बनु खारा नूं अता फरमा दी थी और फरमाया कि ले जाओ जदों ए विलक जान या तुहाडियां ऊंटनियां सूद पैण ए वापस कर देना। ते बड़ी जिगरे वाली गल है मियां, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुसीबत में गैरों के, मुसीबत में गैरों के, मुरादें गरीबों की बार लाने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। मेरे नबी ने रहमतुल्लिल लिल आलमीन दा इज़हार फरमाया, ऊंटनियां दित्तियां। हुण जदों उन्हां दियां ऊंटनियां सू पईयां ते ओ जेड़े लैके गए सन ऊंटनियां वापस करन वास्ते मदीने आए। उन चाहिदा की सी कि वो शुक्रिया अदा कर दे। उन्होंने ऊंटनियां बांधियां और सरकार ने इत्तला दी थी कि ऐसी जी ऊंटनियां बांध दित्तियां ने। नाल ही उस छोटे जे लश्कर दा जड़ा अमीर सी ओदा नाम सी आइनई बिन हिसन अल फजारी। उन्हें आख्या कि असी 2-3 दिन मदीने ठहरांगे। इधर सरकार हुदैबिया तो वापस मदीने आए सन ते वो मदीने ठहर गया, नाल 4-5 ओदे होर भी लोग मदीने ठहर के हुण वो ध्यान करन लग पे कि मुसलमानां दे माल डंगर पशु ऊंटनियां गावां भेड़ां बकरियां एक किस टाइम निकलदियां ने ते किस टाइम आउंदियां ने, किधर जांदियां ने किधर आउंदियां ने, किन्नी देर चलदियां ने किन्नी देर चलाया जांदा है, कौन पिछे जांदा है ते कौन निगरानी रखवाली करदा है। वो सारी सूझबूझ सारी गल दी मुखबरी करन लग पे। बजाय इस दे कि वो शुक्रिया अदा कर दे, उन्होंने हुण और मनसूबा तैयार कर लिया। उन्होंने देखिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां जाती 20 ऊंटनियां ऐसियां ने जिहड़ियां बहुत ज्यादा दूध देंदियां ने। उन्होंने वो ऊंटनियां ते आंख रख ली। उन ऊंटनियां नूं चुगाण वास्ते हुजूर ने एक गुलाम दी ड्यूटी लगाई सी, जेड़ा हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ दा खरीदा या गुलाम सी। अब्दुल रहमान बिन औफ ने ओदी शादी भी की थी। गुलाम दा नाम सी रिबाह। ओदी शादी करके हुजूर दी बारगाह विच अर्ज की थी, या रसूलल्लाह दी जिथे ड्यूटी लगाओगे ये जनाब दा हुक्म मन के ड्यूटी नु पूरा करया करेगा। हुजूर ने फरमाया भी तू मेरियां ए जड़ियां दूध देने वालियां ऊंटनियां ने उन्हां दी जाके निगरानी करया कर, उन्हां नु चराया कर। हुण ओ रिबाह गुलाम सुबह सुबह उठया, फजर दी नमाज पढ़ के अपनी बीवी नु नाल लिया, रूटीन दे मुताबिक निकलिया गाबा। इस टाइम ओदा नाम अल खलील है। मैं इस तो कह रहा तुहानू दसना वा पिया खुल डुल के, ताकि तुसी जेड़े जाओ तुहानू ए थावां वेखणियां पैण ते ओ गल्लां सारियां सामने आ जाण कि इथों दी गल साडे कारी साहब ने साडे नाल कीती सी, सानू समझाई सी। उस बस्ती उस जगह दा नाम उस वेले गाबा सी, हुण उस जगह दा नाम अल खलील है। बाद हज़रत जनाब जुबैर बिन अवाम ने उस जगह नु खरीद के एक तालाब मुसलमाना वास्ते बना दिता और आज भी वो तालाब छोटी शक्ल दे अंदर हज़रत जुबैर बिन अवाम दे नाम दे नाल मंसूब मशहूर है। अल खलील अल गाबा जगह दे उत्ते ऊंटनियां चरावण वास्ते रिबाह गुलाम अपनी बीवी नु लेके गया। इधर आइनई फिजारी ने ओदा पीछा कीता, ओदे नाल दे साथी भी ओदे नाल। उन्होंने आके वेखिया कि कोई भी बंदा सन वेखदा नहीं। उन्होंने उस गुलाम उत्ते हमला कीता, गुलाम नु मौके दे उत्ते शहीद कर दिता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ओदी बीवी नु असीर बना लिया, लेके दौड़ पे मदीने शरीफ एक जगह उन्होंने किया जाता है सनियतुल वदा। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा तो मदीने आए, सनियतुल वदा पहुंचे ते छोटियां छोटियां बच्चियां ने आख्या ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई। साडे कोल 14वीं दा चंद चढ़ आया ते सनियतुल वदा वाली घाटी विचों तशरीफ ले आया है। उस घाटी उस पहाड़ी दे उत्ते नबी पाक दा एक गुलाम सी, सहाबी सन, उन्हां दा नाम है सलमा बिन अकवा। सलमा बिन अकवा
ये सलमा दे बाप दा नाम अकवा नहीं बल्कि दादे दा नाम अकवा। दादे दा असल नाम सनान है, सनान अल अकवा। ये सलमा अपने आप ने अकवा दादे नाल मंसूब कीता, मतलब जुर्रत बहादरी दे एतबार नाल, ते फिर सलमा बिन अकवा मशहूर हो गया। असल नाम सलमा बिन अकवा दा सलमा बिन अमर बिन सनान अल अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये सलमा बिन अकवा दी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल दा नन्ना सहाबी इन्हें किधरे वेख लिया, इन्हें वेख्या भी ऊंटनियां नबी पाक दियां ने, इन्होंने ये भी पता सी भी खाबा चरागाह में जांदियां ने। चरागाह वल वेख्या ते रिबाह गुलाम जेड़ा शहीद होया पे, वेख्या भी ये 5-6 बंदे हांक के ऊंटनियां नु मदीने विच जल्दी नाल निकल देने पे। नबी दे इस गुलाम ने 3 मरतबा नबी पाक दे गुलामां नु बुलाया, आवाज दी कि पहुंचो मेरी मदद वास्ते, जल्दी पहुंचो, मैं अकवा दा बेटा सलमा पे बोलना वा। ये 3 मरतबा आवाज दे के उन्हां दे पीछे दौड़ पे। इतना दौड़े कि उन्हां नु सारियां नु ऐसी जगह लिया खड़ा कीता जिथे हुण ये ना अगे जा सकदे ने ना पीछे मुड़ सकदे ने। ऐसी जगह दे उत्ते लिया के उन्हां नु खड़ा कीता। आप उच्ची जगह ते खड़े हो गए, पहाड़ी ते ओ नीवी थां ते जे ए तीर फेंकण दा इरादा करदे ने ते ओ थोड़ा जे पीछे हो जांदे ने। ओ तीर फेंकदे ने ते सीधा इन्हां नु आके वजदा है। 3-4 तीर उन्हां नु मारे ते ध्यान कीता भी मेरे तुरकश च तीर भी थोड़े ने ते अजे तक नबी दे गुलाम पहुंचे नहीं मेरी मदद वास्ते। ते उन्हां नु सलमा बिन अकवा हुण ध्याने किवें लांदे ने, गल नु थोड़ा लमकांदे किवें ने, तूल किवें दिंदे ने। आंदे ने तुहानू पता है मैं कौन हां? उन्हां कहा तू जेड़ा भी है 13 साल दा बच्चा है ते सानू सारियां नु तू यार कमाल करके रखे है भी 13 साल बच्चा ते ऐसी इन्ने लोग 5-6 बंदे ते जवान सानू तू सारियां नु इत्थे महबूस करके रखया। तू जेड़ा भी उन्हां कहा सुनो मैं अकवा दा पोतरा वां, मैं अकवा दा पुत्तर हां, सनान बिन अकवा दा पुत्तर हां, जेड़ा जंगां विच लड़दा हुंदा सी ते ओदे सामने बंदा खलोता कोई नहीं सी हुंदा, मैं ओदा पोतरा जे। उन्हां नु तूल गल दे के विचों ए रौला भी नबी दे गुलाम पहुंच जाण ते ओड़ फसे ने। इत्थे मियां मोहम्मद बख्श ने उन्हां दी सूरत हाल बयान कीती है। सुभान अल्लाह बयान करो ते मैं सूरत हाल बयान करां। गोया ए कह सकदे हो ना अगे जा सकदे ने ना पीछे मुड़ सकदे ने। फस गई जान शिकंजे अंदर चाहिदा ऐसी नबी दे एहसान दा शुक्रिया अदा कर दे मगर असला नाल जिने की करिए ते नस्ला तक नहीं भूल दे। बेअसला नाली जिने की करिए उल्टियां चाला चलदे ए हुण पुठियां चाला चलदे ने पे, उल्टियां चाला चलदे ने पे। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक दे गुलाम भी मदद वास्ते आ गए। हजरत जनाब सलमा बिन अकवा ने जदों वेखिया अल्लाह दा यार आ गया उम्मत दा गम गुसार आ गया है। आपने फरमाया ओ नबी पाक दे नाल
नाल हसद रखण वालिया नबी पाक दा शुक्रिया अदा करन दी बजाए नबी पाक दी ऊंटनियां नु अपने कब्जे विच लेके चोरी हांकण वालिया हुण तुसी जिंदा बच के नहीं जाओगे आखण लगे सलमा साडे नाल की करन दा इरादा रखना आपने फरमाया नबी पाक भी आ गए ने नबी दे गुलाम भी आ गए मैं पहाड़ी ते चढ़ के देखना वा पिया नबी पाक तशरीफ ले आए इधर नबी पाक दे अक्सियाबी अखरम अस्दी 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 उन्होंने आके मुकाबला कीता शहीद हो गए जनाबे अबू क़तादा ने दो बंदे इन्हां दे शहीद इन्हां दे कत्ल कीते इन्हां दे दो बंदे कत्ल होए विचों कुछ नस गए को तीन चार ऊँटनियां भगाण दे अंदर कामयाब हो गए ते बाकी सारियां ऊँटनियां नबी पाक नु पेश कीतियां और औरत ओ जिहड़ी रेबा गुलाम दी बीवी सी ओनू बाजियाब करवाया ऊँटनियां नु बाजियाब करवा के ते वापस मदीने आ गए 12 किलोमीटर दा फासला ये बच्चा 13 साला दौड़ के तय कीता ते नबी पाक ने इस मौके दे उत्ते फरमाया भी बड़े बड़े पैदल टुरन वाले ते पैरां दे बल दौड़न वाले वेखे ने पर सलमा तेरे जिहा मैं भी नहीं वेख्या ऐ सलमा क्या कहने तेरे जज्बे दे 13 साला बच्चा ए सलमा बिन अकवा ने ऊंटनियां बचवाइयां ओ जिहड़े बाकी बचे सन और ऊँटनियां जड़ियां तीन चार उन्होंने हासिल कीतियां निकलने कामयाब हो गए उन्होंने भी जाके सांस लिया खैबर बस्ती दे अंदर ते उन्हां दे हौसले बढ़न लग पे नबी पाक ने सोचा अगर इस तरह ही सिलसिला चलता रहा तो मुसलमानों को बड़े नुकसान देंगे हुजूर ने फैसला फरमाया कि चलो यहूदियां दे ताबूत दे अंदर आज आखिरी कील ठोंक के आविए ऐसा फिर कील ठोंकिया ओदी चुबन यहूदी आज भी अपने सीने विच महसूस कर दे नबी पाक सरकार निकले किवें निकले 1600 नबी पाक दे सहाबी हुजूर दे नाल 1400 पैदल ते 200 सहाबी ऐसे ने जड़े ऊंटां उते घोड़ियां उते गधेयां उते खच्चरां उते सवार बनु गिफार दियां 20 औरतां सरकार दे नाल मरहम पट्टी करन वास्ते पानी पहुंचाने वास्ते दीगर औरतां दे जिहड़े मामलात ने हल करन वास्ते और हुजूर दी अज़वाज दे विचों जनाबे बीबी उम्मे सलमा हिंद बिनत अबी उमैया रदी अल्लाह अन्हा ए नाल नबी अलैहि सलाम आप दे सहाबा फरमाते ने कि जदों असी मदीने और निकले रात दा वक्त सी नबी पाक ने चंद एक दस्ते तश्कील दिते लश्कर दे चलण दा अंदाज ए वे कि 15-20 लोगां दा लश्कर उन्हां दी क़यादत उकाशा बिन मुहसिन अस्दी रज़ी अल्लाह अन्हु नु अता कीती गई फरमाया कि तुहाडा दस्ता है तुसी साडे तो कुछ फासला दूर रह के फ्रंट ते रह के तुसी सफर करोगे और पिछली क़यादत नबी पाक ने अपने गुलाम हजरत फारूक आजम नु अता फरमाई कि तुसी लश्कर दे थोड़ी दूर पीछे रह के सफर करना है आपने एक इंटेलिजेंस दस्ता भी तैयार किया हरावल दस्ता जासूस दस्ता उन्हां जासूसां दा सरबराह इबाद बिन बशीर अपने सहाबी ने ठहराया फरमाया कि तुहाडी 5-7 बंदियां दी जिहड़ी जमात है तुसी किसी भी इलाके विच जा सकदे हो असी जेड़े पिंड जाइए साडे जाण तो पहला तुसी उस पिंड दी छाणबीन साडे आउण तो पहला गुजरन तो पहला सारे रास्ते दे मामलात तुसी वेखणे ने ओ जासूसी करदे रहे पूरे तरीके नाल निकलना और नबी पाक ने इस गज़वे विच जाण वास्ते खैबर जाण वास्ते दो माहिरीने राह अपने नाल ले
ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਈਚੀਆਂ ਬੀਚੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ कि इत्थे अगर फंसन लगिया तो किधरों दी असां निकल के जाना। और उन्हां विचों एक सहाबी सन, उन्हां दा नाम है जनाबे अब्दुल्ला बिन नईम। एक सहाबी नहीं सन मगर बाद विच वो सहाबी बन गए। उन्हां दा नाम है हुसैन बिन खारिजा अशजई। उन्हां नूं कीमत अदा कीती गई कि असीं तुहानूं कीमत देंगे, सानूं तुसां बाहिफाजत असीं जिथे आखीए तुसां लेके जाना ते वापस बाहिफाजत मदीने लियाउणा है। ये रहनुमा नबी पाक ने दो अपने नाल ले। हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, किवें निकले? इधर आसमाना दा चन्न ते आसमाना दे तारे, इधर ज़मीना ते आमिना दा लाल, आसे पासे मोहम्मद दे यार। किवें मैं मंजर बयान करा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बे लश्कर जांदे ने पे, मेरे नबी दूल्हा बन के जांदे ने पे। आसे पासे सहाबा बाराती बन के, आसे पासे सहाबा बाराती बन के जांदे ने पे। इंज कह ले मेरे नबी शाद बन के जांदे ने पे, आसे पासे सहाबा सितारे बन के जांदे ने पे। क्या खूब किसी ने तर्जुमानी की थी खबर, जिस तरह से सितारों में चमके कमर, जिस तरह से सितारों में चमके कमर, जिस तरह से सितारों में चमके, यूं ही मेरे आका अपने यारों में चमके, यूं ही मेरे आका अपने यारों। बड़ी मेहरबानी, जरा लुत्फ आवे, मिल के बोलो यूं ही मेरे आका अपने 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 यारों में चमके, यूं ही मेरे आका अपने यारों में। मेरे नबी चले, मेरे नबी चलते ने पे। हजरत जनाबे सलमा बिन अकवा फरमा देने, इधर असी थोड़ी दूर चले नबी पाक दे गुलामा ने आखिया अकवा दा बेटा आमिर किथे वे? सलमा फरमा देने नबी दे गुलामा ने मेरे चचा आमिर बिन अकवा नू याद किया। मेरे चचा आमिर बिन अकवा अगे आ गए, जेड़े याद पे करते सन। वो आखन लगे अला तो समिअना मिन्हु नई नातिका, आखन लगे आमिर बिन अकवा तू नबी दियां नातां बड़ियां सोहणियां पढ़ना उन्हां नातां दे लुत्फ कल्ला ना लविया कर, उन्हां नातां दे लुत्फ विच सानू भी शरीक कर ले, उन्हां नातां दे लुत्फ दे अंदर सानू भी शरीक कर ले, क्योंकि तू बेहतरीन शायर है। नबी पाक दे बारे जेड़ियां तू नातां लिखियां ने ओ सानू नातां सुना। अज अपने अपने सफरां वल गौर करो, अज साडे असफार कैसे ने, तुहाडे असफार कैसे ने, अपने असफार वल गौर करो ते जरा नबी दे गुलामां दे सफर वल भी गौर करना। नबी दे गुलामां ने आमिर बिन अकवा नू आखिया जेड़े बैत लिखे नी, जेड़े शेर लिखे नी, ओ शेर सानू भी सुना दे। हुण नबी पाक दे गुलाम आमिर बिन अकवा ऊंट दे उत्ते बैठे सन, नीचे उतर गए, नीचे उतर के अगे अगे आप चलन लग पे। नाले नबी दे सहाबा नू नबी दियां नातां सुनावण लग पे।
नबी दिया नाता सुनाते ने अल्लाह नु मुखातब करके आखते ने अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना फगफिर फिदा अल्लाह कमा अबक़ैना वसब्बितिल अक़दाम इल्ला क़ैना व अलक़यन सकीनतन अलैना इन्ना इज़ा सीह बिना अबैना व बिस्सियाह अल अवल्लू अलैना। एदा सादा जब मैं तर्जमा इंज करके कर देना हज़रत जनाबे आमिर बिन अकवा अल्लाह ताला दा शुक्र अदा कर देने आंदे ने नीले चादरे मालिका सारी कायनात या खालिका मैं केड़े लफ्ज़ां दे नाल तेरा शुक्रिया अदा करा। अगर तू अपने नबी मोहम्मद जैसी नेमत भेज के मोहम्मद साडे विच भेज के फजल ना फरमांदा ना असी हिदायत उते हुंदे ना असी सदके देंदे ना असी नमाजी बनदे। या अल्लाह तेरा शुक्र है फजले रब्बुल आला और क्या चाहिए फजले रब्बुल आला चाहिए मिल गए मुस्तफा फजले रब्बुल आला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है एक बारी खोल के आखो सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह डट के आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए उनको रोज़े अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना मिल गए मुस्तफा फजले रब्बुल आला फजले रब्बुल आला और क्या चाहिए फजले रब्बुल आला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और एक एक लफ्ज़ दी तिलावत प्यारावत मेरे नबी दे सहाबी ने जदों ए अशार पढ़े ऊंट भी तेज चलन लग पे घोड़े भी तेज टुरन लग पे ऊंटां नूं भी जज्बा आ गया ऊंटां नूं भी जोश आ गया घोड़ियां नूं भी जोश आ गया। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम की मुबारक जुबान दे विच ए मुबारक अल्फाज सुने मेरे नबी हालांकि जानदे सन ए पढ़न वाला कौन है ए मेरिया नाता बयान करने वाला कौन है इस दे बावजूद मेरे नबी ने उच्ची आवाज दे नाल फरमाया मन हाज़ा साइक़ो। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ए मेरा केड़ा गुलाम
मेरे इश्क विच खुब के मेरिया नातां पिया पढ़दा। ए मेरा केड़ा गुलाम है नबी दे सहाबा ने अर्ज की सोनिया आमिर बिन अकवा ए आमिर बिन अकवा तुहाडा गुलाम है। मेरे नबी ने अपनी सवारी पे बैठ के आमिर बिन अकवा नु मुखातिब करके फरमाया यरहमुकल्लाह आमिर बिन अकवा अल्लाह तेरे ते रहम करे, अल्लाह दी तेरी उत्ते रहमत आवे। जदों मेरे नबी ने ए गल कीती, नबी ने जदों दुआ दी यरहमुकल्लाह या आमिर, ऐ आमिर तेरे ते अल्लाह दा रहम अल्लाह दी रहमत आवे। ताजदारे मुस्तफा नबी पाक दे गुलाम फारूक आज़म के अखां विच आंसू उमड़ आए। अर्ज करदे ने वाजा पत या नबी अल्लाह सोनिया मेरा दिल गवाही देंदा जदों तुसां दुआ दित्ती है एदी उत्ते अल्लाह दी रहमत होवे। सोनिया मेरा दिल गवाही देंदा वाजा पत या नबी अल्लाह एदे ते अल्लाह दी जन्नत वाजिब हो गई, एदे उत्ते अल्लाह दी जन्नत वाजिब हो गई। नबी दे सहाबा ने आखिया ए नबी दे गुलाम फारूक आज़म की मतलब? आपने फरमाया अगे भी मैं कई बारी तजर्बा कीता है। नबी पाक ने जिहदे बारे भी फरमाया अल्लाह तेरे उत्ते रहम करे ओ बंदा जल्दी शहादत दा रुतबा पांदा है, उस बंदे दी ख्वाहिश नु तकमील दा दर्जा मिल जाता है। ओ नबी पाक और नबी दे रब अल्लाह दी उत्तू अपनी जान कुर्बान कर छड़दा है। ओ नबी दे गुलामो एदा मतलब है आमिर बिन अकवा नु जदों नबी ने फरमाया अल्लाह तेरे ते रहम करे, एदा मतलब है ऐ आमिर जेड़े जज्बे दे नाल जेड़ी अकीदत ते मोहब्बत मवद्दत लेके तू खैबर दे मैदान वाल रुख कीता है, यानी नबी दी नीयत नु जान देने, नबी दे इरादे नु जान देने, ए नीयत लेके जांदा पे या अल्लाह मैं तेरे नबी दे दुश्मनां नाल लड़दा लड़दा शहीद हो जावां। ए खैबर जावेगा, खैबर विच शहादत दा रुतबा पा जाएगा। ए नबी पाक दे इरादे नु जान देने, नबी दे जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर मेरे नबी ने अपने गुलाम के इरादे नो भांप लिया, मेरे नबी ने अपने गुलाम की नीयत नो पहचान के फिर मैं तेरे ते रहम होवे अल्लाह दा। एदा मतलब है अल्लाह तेनू शहादत दा रुतबा अता करे। हुण बाकी गल्लां बाद विच करना, पहले गल पूरी कर लईए। इत्थे नबी दे गुलाम ना ता पढ़दे ने पे ए आमिर बिन अकवा आखिरी दिन आखिरी जंग 15-16 दिन लड़ाई रही खैबर दी। उथे जाके आमिर बिन अकवा एक यहूदी दे नाल लड़न वास्ते निकले ते जनाबे आमिर बिन अकवा अपनी तलवार निकाली। काना सैफ आमिरिन कसीरा, ए आमिर बिन अकवा दी हुण वेख्या जे भी नबी दी गल किवें पूरी होण लगी। तवज्जो करिया जे गल विच गल निकलदी है, गल वल वे ते लखां वल हुंदे ने, गल वालियां नु गल रड़क जाती सारियां वास्ते गल थोड़ी है, बड़े मोहब्बत वाले बंदे वास्ते जेड़े तुसीं आए तुहाडे वास्ते गल है। एक बारी मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। ए नबी दे गुलाम निकले ते इन्हां दी तलवार छोटी सी, दूजियां दी निस्बत छोटी। फतना वाला बेही साक यहूदियन लियदरिबहु, इन्हां दी जदों वारी आई इन्हां ने अपनी तलवार निकाली ते यहूदी दी तरफ इन्हां ने मारन दा ज़रब मारन दा इरादा कीता। फराजा ज़ुबाबो सैफ ही, इन्हां दी तलवार दी धार मुड़ गई, ओ ओदी पिंडली ते लगन दी बजाय
असाबा आईना रकबते आमिर, इन्हां दे घुटने ते आके लग गई। मतलब किसी शहर बाज़ औकात शह मर गई ते ओनू ना लगे ते हट के बाज़ औकात अपने आप नू लग जाती। ओ जदों हट के इन्हां नू लगी फमाता मिनहु, मौके दे उत्ते हजरत आमिर बिन अकवा शहीद हो गए। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे ला। जे दिल है तो पढ़ लेने। उसकी नाफिज हुकूमत पे वाजुबान जिसका उसकी नाफिल हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिल हुकूमत पे ला। हज़रत जनाब सलमा बिन अकवा फरमा देने, ए तेरे मेरे चचा दी मुबारक मैयत नूं लिया के रख दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नूं बड़ा दुख लग्या, लेकिन नबी पाक दे सहाबी हुसैन बिन हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ इंज करके मनखीण लग पे, इंज करके गमज़दा लफ्ज़ां दे नाल इज़ारे ताज़ियत करन लग पे। आखण लगे वेखो रस्ते विच नबी दी नातां पढ़दा रहा है, रस्ते विच अल्लाह दी हमदां बयान करदा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे नमाज़ां भी पढ़िया ने, लेकिन खुदकुशी दी मौत दुनिया तो रुखसत हो गई है। इन्हें अपनी तलवार अपने आप नूं मारी, अपनी तलवार इन्हां नूं इन्हां दे घुटने ते वजी, दुनिया तो रुखसत हो गया, अमाल ज़ाया हो गए। हज़रत जनाब सलमा बिन अकवा फरमा देने 13 साल नबी दे सहाबी दी उम्र है। सलमा फरमा देने जदों खैबर असां जित लिया, मैनू नबी पाक ने बुलाया। फरमाते ने मैं परेशान सा कि मेरे चाचे दे अमाल ज़ाया हो गए, मेरे चाचे दे अमाल हबत हो गए, मेरे चाचे दे अमाल अकारत चले गए। फरमाते ने मैं रोंदा सा पिया, मैनू नबी पाक ने अपने कोल बुला के मेरे मोढे दे उत्ते नबी ने अपना हाथ रख लिया। नबी ने अपनी कोनी मेरे हाथ दे उत्ते रख लई ते नबी पाक मठा मठा चलण लग पे। गोया मेरे नबी फरमा देने, ओ मेरे नन्हे गुलाम खैबर की बड़ी खुशी है, आज अल्लाह ने सानू फतह अता की है। ओ तेरा दिल क्यों रोंदा पिया, तेरी अखां विच आंसू क्यों ने? हज़रत सलमा बिन अकवा अर्ज़ करदे ने, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सोनिया मेरी मां भी तेरे कदमों तो निसार आ जाए, मेरा अब्बा भी तुहाडे कदमों तो कुर्बान आ जाए। सोनिया मैं रोमा ना ते की करा? मेरे आका ने फरमाया होया की है, मेरे गुलाम गल करना तेरा काम है, उस गल दा हल निकालना तेरे रसूल दा काम है। अर्ज़ करदे ने सोनिया सामू अन्ना आमिरन हबीता अमलुहु, सोनिया सो तुहाडे गुलाम गल्लां पे करदे ने, आंदे ने नबी दा ए गुलाम दुनिया तो अपने अमाल ज़ाया करके रुखसत होया है। मेरे नबी ने आमिर बिन अकवा नूं सीने नाल ला के फरमाया, फरमाया काज़ी बमन काला ए केड़ा गल्लां पे करदे कि दुनिया तो अमाल ज़ाया करके रुखसत होया है। फरमाया जेड़ा गल्लां पे करदा झूठ पे बोलदा है। मेरे
नबी ने इंज करके इशारा किया। हुजूर ने फरमाया सलमा मेरे वाल रुख करी। इंज करके नबी ने इशारा करके नबी ने जमा बैना इस्माई है इंज करके इशारा करके फरमाया ओ सलमा इत्थे जिन्ने भी शहीद होए ने उन्हां वास्ते इकारा अजर अल्लाह ने रखिया है। व इन्ना लहु अजरैन तेरे चाचे नू अल्लाह ने इकारा अजर नहीं दिता, अल्लाह ने दोहरा अजर अता फरमाया। तेरे चचा नू अल्लाह ने डबल अजर अता कीता, दुगना अजर अता कीता। व इन्ना नबी ने दो लफ्ज़ बयान फरमाए इन्नहु लजाहिदुन व मुजाहिदुन फरमाया एते कोशिश कर करके अल्लाह दी राह विच जिहाद करदा रहा है। एते मेरे दुश्मनां नू लब लब के मारदा रहा है। एते नबी दे दुश्मनां नू नबी दे गुस्ताखां नू तलाश कर करके लड़ाइयां लड़दा रहा है। हजरत जनाबे सलमा बिन अकवा नू नबी ने फरमाया अल्लाह अरबियन मशाबिहा मिसलहु फरमाया सलमा अरबी लोगां दे विच अगर तू एदी मिसाल लपण टुर पवेगा तेनू आमिर दी मिसाल दा बंदा नहीं मिल सकेगा। हुण उमर बिन अकवा जेड़े चंद लम्हे रोंदे सन पे जिन्हां दी अखां रोंदियां सन पियां जिन्हां दा दिल ते दिमाग रोंदा सी पिया जदों मेरे नबी ने तसल्ली दिती मेरे नबी ने मुतमईन कीता जनाबे सलमा बिन अकवा दी अखां विचों आंसू गायब हो गए। चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहटां ने डेरे डाल ले। फिर असी क्यों ना आखिए जिसकी तस्कीर से जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े जिसकी तस्कीर से रोते हुए जिसकी तस्कीर से तस्कीन दी है पहला रोंदे ने पे हुण हंसते ने पे जिसकी तस्कीर से जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उसता बसम की आदत बेला सलाम उसता जाने रहमत पहला सलाम शमाए। अच्छा गल नबी दे गुलामा ने सफर किया। आमिर बिन अकवा ने राह विच नाता पढ़िया। अच्छा रस्ते विच एक जगह आ गई। उस जगह का नाम है रजी बस्ती जाके रजी वादी विच जाके हुजूर ने क़याम फरमाया और ओथे जाके हुजूर ने वो जड़े माहिरीन राह दो नाल ले सन हुसैन बिन खारजा अशजई अब्दुल्ला बिन नईम उन्हां दोवां नूं बुलाया। हुजूर ने फरमाया कि बनु गतफान असी इस टाइम ओथे ऐसी जगह दे उत्ते कि असी
अद्धा को दिन सफर करना है, असी शाम तक खैबर शहर पहुंच सकने और इस जगह तो दिन रात का फासला है गतफान दा। बनु गतफान जिथे रहिंदे ने, बनु गतफान हर उस बंदे दी मदद करते ने जेड़े मुसलमाना दे खिलाफ कदम चुकते ने ते उन्होंने तैयारी कस लई, उन्हें पता लग चुके इंज करो मैनू ऐसा रास्ता दसो कि असी हुण इस रास्ते सीधे डायरेक्ट खैबर विच ना जाइए, बल्कि बाईपास करके असी परले पासों खैबर दाखिल हो जाए। समझा जी? इधर मदीना ए खैबर ज़हन च लाए, इधरों मदीना ते रस्ते में खैबर होता है, खैबर तो अगे तबूक, तबूक तो अगे शाम है। ये रास्ता है। हुजूर ने आना सी खैबर, हुजूर ने फरमाया भी असी मदीने खैबर होने पे रास्ता शाम जाता सीधा, लेकिन असा बाईपास करके कोई होर रास्ते शाम वाले रास्ते आना है वापस। ओदी वजह ए सी जेड़े गतफान सन उन्हां इस पासे आना सी जे मदद नूं आउंदे। हुजूर ने फरमाया भी असी जावांगे उस साइड तो, नंबर 1 खैबर वालियां नूं पता ना चलेगा, बारो बार असी जावांगे। नंबर 2 साडा जेड़ा हदफ है जिधरों असी बा आसानी मुकाबला कर सकने हैं, उन्हां ते हमला कर सकने हैं, वो भी इलाका शाम वाला। नंबर 3 गतफान ने मदद करनी है, इधरों आके असी उधर ही डेरा ला लेने ना, जे गतफानी आउण ते असी उन्हां दा जवाब उधर पीछे दे के उन्हां पीछे मोड़ दे। हुजूर ने उन्हां कोल रास्ते पूछे। हुसैन बिन खारजा अर्ज कीती, ए अल्लाह दे रसूल, ए जी उस वेले मुसलमान नहीं सन, बाद विच मुसलमान हुए। आखण लगे ए अल्लाह दे रसूल, मैं ऐसे रास्ते नु जानना और मैं जनाब नु ऐसे रास्ते तो लेके जा सकना, थोड़ी दूर होर सफर करो। सफर किया गया, एक संगम आ गया, ऐसा पॉइंट आ गया जिथों 3 रास्ते निकलते सन। आखण लगा जी इथों 3 रास्ते निकलते ने, किसी भी रास्ते उत्ते अगर असी चढ़ जाइए ते असी बा आसानी क्रॉस करके पिंडां नूं, असी बस्तियां नूं क्रॉस करके, पहाड़ियां वादियां नूं क्रॉस करके उस रास्ते जा सकने हैं जेड़ा रास्ता जनाब नूं मंजूर है, जो तुहाडी चाहत है। हुण वेखिया जी, हुजूर ने फरमाया उन्हां रस्तियां दे नाम ते दस। उस जगह जी एक रास्ते का नाम है हज़न। हुजूर ने फरमाया हज़न, हज़न दा माना है गमां नाल भरिया होया, हज़न दा माना है खुरदरा। नहीं, ये रास्ता मैनू मंजूर नहीं, दूसरे रास्ते का नाम दसो। उन्हें आख्या जी दूसरे रास्ते का नाम है शाश, जुदाइयां पान वाला। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये भी रास्ता मंजूर नहीं। तीसरे रास्ते का नाम उन्हें आख्या जी हातिब, लकड़हारा, लकड़ियां नु चीरन वाला, फाड़न वाला। हुजूर ने सकूत इख्तियार किया, थोड़ी देर सोचने तो बाद एक और रास्ता ज़हन विच आया। हुजूर खामोश। जनाबे फारूक आज़म ने फरमाया तेनू नबी पाक दे मिजाज दी समझ आनी चाहिए सी, पहले नाम बयान कर। जनाबे फारूक आज़म ने फरमाया उस रास्ते का नाम की है? आखण लगा जी उस रास्ते का नाम है मरहब। मेरे अल वेख्या जी, हुजूर खामोश और चेहरा दूजे पासे, ओ इधर खलोता, उस जगह जी उस रास्ते का नाम मरहब है। हुजूर फौरन ओदे वाल रुख करके फरमाया मरहब जी, मरहब। फरमाया असी मरहब दे टुकड़े करने ने। ओ गल किथे तुसी बैठे हो यार, असा मरहब दे ते टुकड़े करने ने, असी टुकड़े भी मरहब दे करने ने, असा रास्ते भी मरहब वाले ही जाना है। उस जगह थोड़ा जा टुरो, अगर जाके चंद मील दे फासले दुते एक रास्ता निकलदा है, ओदा नाम मरहब है। हुजूर ने फरमाया चलो, लो जी मरहब रास्ते चढ़ गए। सहाबा फरमाते हैं कि असी हुण खैबर दे
चंद मील दे फासले थे असर दी नमाज जाके अदा की। हुजूर ने फरमाया भूख महसूस हो रही है, सत्तू लाओ। सत्तू लाए गए, उन्हां दे अंदर शहद और घी डाल के गूंदिया गया, मलीदा तैयार किया गया, सहाबा ने भी अता किया गया, सब ने खाया। खा पी के मगरिब दी नमाज पढ़ के और इशा दी उत्थे पढ़ के, मुमकिन है मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी होवे या मगरिब वखरी ते इशा वखरी पढ़ी होवे। जंगी हालात के अंदर इकट्ठियां भी नमाज़ां चलतियां रही ने, मगरिबैन इकट्ठी पढ़ी होवे या मगरिब और इशा वखरी करके पढ़ी होवे। बहरहाल मगरिब ते इशा दी नमाज पढ़ के हुजूर ने फरमाया असें इत्थे सोना नहीं, अगा जाना। चलो हुण असी बिल्कुल खैबर बस्ती दे करीब जाके सोवांगे। करीब चले गए, उथे जाके सरकार ने क़याम फरमाया। क़याम करन तो बाद हुजूर दा मामूल और शेड्यूल ये हुंदा सी, हुजूर कदी शब खून नहीं सन मारदे, रात ਨੂੰ हमला नहीं सन करते, बल्कि आबादियां दे करीब जाके रेस्ट करते सन। आंदे सन इन्हां नूं सौं लैण दिओ, वारी सवेरे साडी है ना, इन्हां नूं सौं लैण दिओ, जेड़ा इन्हां आराम करना कर लैण दिओ, उन्हां नूं भी सौण देना ते आप भी सोना। अनस बिन मालिक फरमाते ने हुजूर दा हुण इत्थे शेड्यूल सुनो, एक बार सुभान अल्लाह आखो। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने कान रसूलुल्लाह इज़ा गज़ा कौमन, जदों भी नबी पाक किसे कौम दे उत्ते हमला फरमाते सन, लम युगिर अलैहिम हत्ता युस्बिहा, सारी रात नबी उस कौम दा इंतजार करते सन, रात नूं हमला नहीं सन करदे, शब खून नहीं सन मारदे, बल्कि सुबह दा इंतजार करते सन। सुबह दा इंतजार भी क्यों किया जाता सी? इन सामिया अज़ानन, नबी पाक अज़ान दा इंतजार करदे सन। जे नबी पाक अज़ान दी आवाज सुन लेंदे सन ते नबी पीछे हट जाते सन। जे आवाज नहीं सन सुनदे, अज़ान दी आवाज नहीं सी आउंदी ते नबी उन्हां ते नमाज़े फजर पढ़ के हमला कर देंदे सन। जनाब अनस बिन मालिक फरमांदे ने व इन लम यस्मा अज़ानन अगारा, जदों नबी पाक अज़ान दी आवाज नहीं सन सुनदे हुंदे ते तां नबी पाक उन्हां ते हमला करदे सन। जदों खैबर दे असीं करीब जाके रात बसर कीती, फरमाते ने नबी पाक ने अपने कन खैबर दे वल लगाए ने, सहाबा दे कन भी खैबर वल लगे ने। शायद कोई आखे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी तकबीर दी आवाज आ जाए, अज़ान दी आवाज आ जाए, मगर आवाज न दारद। जनाब अनस फरमाते ने नबी पाक ने फजर पढ़ी, असमी नबी पाक दे पीछे फजर पढ़ी, फजर दी नमाज अदा करके फराकिब रसूलुल्लाह अलल मरकब, नबी पाक अपनी सवारी से सवार हुए, असी भी अपनी सवारियां से सवार हुए। अनस फरमाते ने मैं नबी पाक दे गुलाम अबू तलहा दे पीछे सवार होया। फरमाते ने इधर असी शहर दे विच वड़दे सा पे, खैबर दे विच वड़दे सा पे ते खैबर दे यहूदी कदाला कइयां लेके, अपने भाले लेके, अपनी टोकरियां लेके अपने बागात वाले खेतां वल जांदे सन पे। जदों यहूदियां ने साडा लश्कर वेखिया, अगे लश्कर दे इमाम नबियां दे सुल्तान नु वेखिया, नबियां दे इमाम नु वेखिया, पीछे लश्करे जरी नु वेखिया, ओ यहूदी मजदूर आखन लगे असी तबाह ते बर्बाद होए गए लगे। मुहम्मदुन वल्लाहि मुहम्मदुन वल खमीस आखन लगे महबूबे परवरदिगार आ गया जे, लश्करे जर्रार आ गया, एक लश्करे जर्रार आ गया, हबीबे परवरदिगार आ गया। जनाब अनस फरमाते ने सारे अपने अपने बिल्लां नूं वड़ गए, अपनियां अपनियां घरां, अपने अपने बस्तियां, अपने अपने कलियां दे अंदर दाखिल हो गए। नबी पाक ने उत्थे खड़े आके दुआ की थी। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते ने खैबर बस्ती दे अंदर, खैबर शहर दे अंदर जदों मेरे नबी ने पांव रखिया, इधर खैबर दे लोगां ने रौला पा
पा दिता। आखन लगे जा मुहम्मदुन वल्लाहि मुहम्मदुन वल खमीस, आखन लगे मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए। एक लश्कर जर्रार लेके मुहम्मद आ गए। अनस फरमाते ने नबी पाक ने फरमाया अल्लाह यानी नारा तकबीर बुलंद किया कर लो ऐसी भी जिन्ना टेल है सारा ला के बोलना है नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मेरे नबी ने नारा तकबीर बुलंद किया। नारे नबी ने दो बारी आख्या खारिबत खैबर, खारिबत खैबर। आज खैबर तबाह हो गया, आज खैबर तबाह हो गया। इन्ना इज़ा नज़्ज़लना बिसाहतिन कौमिन फसाअ सबाहुल मुनज़िरीन। नबी फरमाते ने असी सवेरे सवेरे जिस कौम के उत्ते भी असा हमला कीता ओ सवेरे उस कौम वास्ते तबाही दा सबब बन जाती है। आज इन्हां वास्ते भी तबाही दा सबब बन जावांगे। इत्थे खलो के नबी ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति अस्सब'i वमा अज़ललना व रब्बल अर्दीन अस्सब'i वमा अक़ललना व रब्बश शयातीन वमा अदललना फ इन्ना नस्अलुका खैर हाज़िहिल क़रियति व खैर अहलिहा व खैर मा फ़ीहा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहिल क़रियति व शर्रि अहलिहा व शर्रि मा फ़ीहा। मेरे नबी दुआ करते ने सत्ता ज़मीनां दे सत्ता आसमानां दे खुदा जो कुछ सत्ता ज़मीनां दे विच है वे, जो कुछ सत्ता आसमानां दे साए दे थल्ले है वे, ऐ शयातीन दे रब, ऐ शयातीन दे बहकावे विच आने वालियां चीज़ां दे रब, ऐ खैबर दे रब, खैबर विच वसन वालियां दे रब, खैबर दे विच मौजूद हर चीज़ दे रब। मैं खैबर बस्ती दे शर तू तेरी पनाह मंगना वा, इहदे विच रहन वालियां दे शर तू मैं तेरी पनाह मंगना वा, हर चीज़ दे शर तू तेरी मदद मंगना वा, मैं तेरी पनाह मंगना वा। अनस बिन मालिक फरमाते ने इधर नबी पाक की अखां विच आंसू ने, आंसू नबी दी दाढ़ी नूं तर कर देने। चंद लम्हात गुजरे, मेरे नबी दे लब खिल के मुस्कुरावन लग पे। मेरे नबी दे लब इतने मुस्कुराए कि नबी दे लबां विच जुम्बश है। की ख्याल कर दो एदा मतलब है रब ताला ने अपने यार नूं तसल्ली दिती, रब ने अपने नबी नूं इत्मीनान दिता। सोनिया पैर रखना तेरा काम सी, हुण फतह दे के भेजना तेरे रब दा काम है, हुण फतह दे के भेजना तेरे रब दा काम है। अल्लाह ताला ने अपने नबी नाल कीता वादा पूरा फरमाया। अल्लाह दी तरफों वही आई, की वही आई। सूरत फतह आयत नंबर 20 पे पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वादाकुमुल्लाहु मगानिम कसीरन ताखुज़ूनहा। सोनिया ए गुलाम तेरे नाल अपनियां जाना पेश पे कर देने, अपनियां जाना तली ते रख के तेरे नाल वफा पे निभावे ने, तेरे नाल मोहब्बत पे कर देने। सोनिया मैं रब इन्हां नूं कलियां नहीं छड़िया, इन्हां नाल मैं वादा कर लिया सी कि कसीर माले गनीमत अता करांगा। फअज्जल लकुम हाज़िही। सोनिया जेड़ी कसीर माले गनीमत अता करनी है ओदे विच मैं उजलत की थी, मैं जल्दी की थी है। तुहाडा दिल मोड़ के खैबर वर फेर छड़िया, हुण खैबर तुसी आ गए हो, तुहानू माले गनीमत भी कसीर अता की जाएगी, तुहानू माले गनीमत भी ढेर सारा दिता जाएगा। गोया अल्लाह ताला ने अपने नबी दी दुआ नू कबूलियत दा परवाना जारी कीता। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत जोड़ा।
दुआवां हुंदियां ने जिहड़ियां दुम कटियां हुंदियां ने समझ दियो हदीस पाक दा मफहूम यानी बंदा दुआ करदा है तो दुम कटी हुंदी क्यों ओदे ना अगे दरूद हुंदा ने पीछे हुंदा है ते ओ खुश्क जी दुआ हुंदी है खुश्क जी दुम कटी अधूरी ना मुकम्मल ओ साडियां दुआवां अधूरियां हो सकदियां नीयत ते डिपेंड नबी दी दुआ अधूरी नहीं हुंदी नबी दी दुआ नु अल्लाह ताला इजाबत दा कबूलियत दा सेरा अता फरमांदा है सेरा कबूलियत दा मिलदा है अल्लाह दी तरफों जड़ी गल मंगी जांदी है अल्लाह इनायत दा जोड़ा पहना देंदा है दुल्हन बन के अल्लाह दी बारगाह विच जांदी है जलू में इजाबत ख्वासी में रहमत बढ़ी किस तज़के से दुआए थोड़ा जा 1-2 मिनट मिलके पढ़ लो बढ़ी किस तज़के से दुआए मोहम्मद इजाबत जब तो आए मोहम्मद बराए जनाबे इलाही तवज्जो करे जी मोहम्मद बराए जनाब इलाही जनाब इलाही बराए मोहम्मद मोहम्मद बराए जनाब इलाही मोहम्मद खुदा की रज़ा चाहते हैं गूंज पैजा हर बंदे दी ज़ियारत कर लगा खुदा की रज़ा चाहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता